सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम लोग नर्सरी हिंदी पार्ट 2 लाए हैं। हिंदी में हम लोगों ने पहले पूरी सिलेबस कर ली थी। अभी ये 3 चीज़ बाकी रह गया था, बाद के अक्षर, बीच का अक्षर और पहले का अक्षर। तो इसमें है कि इन तीनों में क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क से न तक ही आपको फॉलो करना है, बिकॉज उन लोगों का अ से अ तक जो होता है वो उन लोगों ने फर्स्ट टर्म में कंप्लीट कर लिया और बहुत अच्छे से वो रेडी हो गया है। तो अभी सेकंड टर्म में उन लोगों को इसके आगे जाना है क से न, और उसके बाद वाली सीरीज़ जो होती है उन लोगों को थर्ड टर्मिनल के लिए होती है, यानी एनुअल टर्म के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहला वाला उठाते हैं, बाद के अक्षर। आप लोग ये अच्छे से प्रैक्टिस कराने के लिए इंग्लिश वीडियो नर्सरी का देखिएगा, या सॉरी इंग्लिश में नहीं है, क्लास प्ले का इंग्लिश और मैथ्स में देखिएगा कि आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, लेटर मैंने उसमें कैसे कराया है। सेम स्ट्रैटेजी इसमें फॉलो करनी है क्योंकि वो बहुत इजी स्टेप होता है। तो ये हम लोग को बाद का करना है। तो इस तरीके से हम लोग वर्कशीट रेडी करेंगे। तो हमने कहा था कि आप प्रीवियस प्लीज़ एक बार प्ले वाली वीडियो देखिएगा और ऐसे बोल्ड लेटर करके क से लेकर न तक आप लिखेंगे। 5 लेटर इसके होते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ज्ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न। तो ये आप ऐसे लिखेंगे और बच्चों के ठीक सामने ऐसे रखेंगे। और उसके बाद आपको कराना है, आप अपनी लेफ़्ट फिंगर रखेंगे वो पेपर में जो आपने रेडी करके रखा है वहाँ, और इससे उसको बताएंगे। तो जैसे क, तो क के बाद क्या होगा, ख, ख के बाद क्या होगा, घ, घ के बाद आपको यहाँ बताना है घ। फिर यहाँ आएंगे हम लोग नेक्स्ट च के बाद आता है छ, तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगी। और घ, ये एक चीज़ मैं इसमें बताने वाली हूँ सबसे लास्ट में, ये मैंने इसको मार्क करके रखा। छ के बाद क्या आता है, देखिए ज के बाद आता है झ, फिर झ के बाद आता है ज्ञ। आप इस चीज़ को बार बार प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपके बच्चे का वर्ड पावर जो है वो इंक्रीज़ होने के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन वो क्लियर करेगा। ट के बाद ठ, ठ के बाद क्या आता है ड, और उससे ये आप बुलवाने की कोशिश करिएगा। आप करेक्ट होने के लिए बोलेंगे, साथ में उसको रिपीट ज़रूर कराएंगे। ढ के बाद होता है न, इसे कहते हैं बड़ी न। फिर आता है त के बाद आता है थ के बाद आता है द के बाद आता है ध, और ध के बाद आता है न, छोटी न। फिर आते हैं हम लोग बीच का अक्षर में। बीच का अक्षर भी सेम है वैसे ही, क से लेके ऐसे। तो क के बाद क्या आएगा, यहाँ उसको दिखाना है कि हाँ क के बाद देखो ख आ रहा है। तो इस तरीके से आप क ख, इसमें आप कंटिन्यू सीरीज़ जो है वो रेडी करेंगे। बीच का अक्षर में है जैसे ग के बाद घ, घ के बाद अंगा, फिर ये है घ, तो घ के बाद यहाँ जैसे आता है उसको बार बार आप रिपीट करेंगे कि घ के बाद देखो अंगा आता है। अंगा से यहाँ का ये चेंज हो जाता है, मतलब च जो है वो एक दूसरे सीरीज़ में आता है। च के बाद फिर छ, छ के बाद ज के बाद झ, झ के बाद ज्ञ, ठ के बाद ठ के बाद ड, ढ के बाद ढ के बाद बड़ी न, त के बाद थ के बाद द के बाद ध। पहले का अक्षर में भी सेम है, जैसे ये ख, तो उसको आपको बार बार इसको पहले का अक्षर लिखो, उसमें है जैसे ख के आगे क, तो आप उसको बार बार ये प्लीज़ बुलवाएंगे। जैसे यहाँ ग के पहले क्या है ख। मैंने प्ले वाले वीडियो में बोला भी है कि उन लोगों को बिफोर लेटर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। यहाँ देखिए च के पहले क्या आता है अंगा, तो ये एक सीरीज़ चेंज होता है, तो वहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है, तो आपको वहाँ पे उन लोगों को गाइड करना है। झ के पहले ज, तो ये आप ऐसे बना के रखेंगे, तो इससे क्या होता है कि वो लोग उस चीज़ को देखता है बार बार, और वर्ड आइडेंटिफाई करने की उन लोगों में बहुत अच्छी कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ढ के आगे ड, बड़ी न के आगे ढ, फिर त के आगे होगा बड़ी न। फिर देखिए यहाँ पे सीरीज़ उन लोगों का चेंज हुआ।
फिर त, द के आगे थ, पर ये कंटिन्यूअस चल रहा है। ध के आगे द, न के आगे ध। ये ऐसे आप लोग प्रैक्टिस कराएंगे। और प्लीज़ आप लोग प्ले वाली वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने कैसे बताया कि जंबल करके, जंबल मीन्स ये तो हम लोग यहाँ देखिए क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ न, ये कंटिन्यू सीरीज़ है सभी में। बात के अक्षर में भी क ख ग च छ ज, इस तरीके से इसमें भी क ख ग घ अंग च छ ज झ ज्ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न, पूरा ये फॉलो हो रहा है। पर इसको जब ये अच्छी तरह से कर लेगा तो एज अ जंबल आपको उसको बार बार प्रैक्टिस कराना है। और इसमें दो मेन प्रॉब्लम होती है जो हमने कहा था आपको, घ और छ। तो ये आप फर्स्ट ही अपने बच्चे को, मैं यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, ये बताएंगे कि घ जो होता है वो ऐसे स्टैंडिंग लाइन से शुरू होता है और च के बाद जो छ आने वाला होता है, आप जैसे बोल सकते हैं अम्ब्रेला की कड़ी की तरह, या मूछे बना ले, आप कुछ भी इसको डिक्टेट करो, बिकॉज अभी क्लास नहीं चल रही है। तो ये घ हो गया और ये छ हो गया, तो ये दोनों डिफरेंस बताना है। फिर दूसरा आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो त थ द द में आता है, जैसे ट ठ ड ढ में ये जो न आया ये हो गया बड़ी न, ये आता है ट ठ ड ढ में। और जो त थ द द में आता है वो होता है छोटी न। ये इसका यूज़ जो होता है वो 99% होता है और इसका यूज़ जो होता है वो 1% होता है। तो ये बड़ी ना और ये छोटी ना, यह सिंपल ना होता है। आप लोग प्लीज़ सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तभी आपको बच्चे के सिलेबस के एक्स्ट्रा में ऐसे इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स मिलेंगे जो आपके बच्चे का वर्ड पावर या वर्ड स्किल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने में आपको हेल्प दिला सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।